हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज फिर से एक और नई वीडियो में, जहाँ की हम बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर 1 का, जो कि 6 और 12 से लिया गया है क्वेश्चन, मतलब 6 टू 12 के एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन। ये चैप्टर 1 से क्वेश्चन है। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, सही आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। उसके आगे प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा से के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंदर। उसके बाद है, फूलों में संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। फूलों में संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो काष्ठ वृक्ष से। उसके आगे प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। उसके आगे प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, यानी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्मों का। उसके आगे प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन में संबंधित वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण के अंदर अभिक्रिया के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। जीवों एवं वातावरण के की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो हो जाएगा पारिस्थितिकी। ठीक है, उसके आगे हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है, अभी तुरंत पढ़े थे, फाइकोलॉजी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। उसके आगे प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, यानी सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो सिल्वीकल्चर में वन के विकास का अध्ययन होता है। ठीक है, उसके आगे प्रश्न है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो घासों का। ठीक है, उसके आगे प्रश्न है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, यानी पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भूमि का। उसके आगे प्रश्न है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं। प्रश्न है कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे आनुवांशिकी। ठीक है, उसके आगे हम प्रश्न है, पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो उत्तर हो जाएगा वर्गीकी। ठीक है, उसके आगे प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। इससे पहले हम पढ़े थे क्या, फूलों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी। ठीक है, उसके आगे है, परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है। परागकण का अध्ययन कहलाता है, परागकण का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, परागकण का अध्ययन हो जाएगा पैलिनोलॉजी। ठीक है, उसके आगे प्रश्न है, संसार में पौधा के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। संसार में पौधा के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को हम क्या कहेंगे, ऑलेरिकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को क्या कहते हैं, ऑलेरिकल्चर। उसके आगे प्रश्न है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
उसके आगे प्रश्न है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संबंधन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो आर्बोरिकल्चर, क्या हो जाएगा? आर्बोरिकल्चर। उसके आगे प्रश्न है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो शरीर की, ठीक है। उसके आगे प्रश्न है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र, कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। उसके आगे प्रश्न है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन हो जाएगा वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है, ठीक है। ऑप्शन ए सही था। जीव द्रव एवं पृथक, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? टिश्यू कल्चर, यानी जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है डैश डैश काई की तरह के प्राचीन प्राचीन पौधों के अध्ययन जो नाम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, क्या है? कोई डैश काई की तरह, यानी इसका आंसर हो जाएगा बायोलॉजी काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो कि नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, ठीक है। ये 2019 में एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद होता है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। उसके आगे प्रश्न है 30 नंबर, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधा के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वनस्पतिक एवं प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशील को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है? फिर से एक बार प्रश्न पढ़ेंगे। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं घटना विज्ञान, ठीक है। यानी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्टि की सभी घटनाओं का अनुक्रम से संबंधित कौन हो जाएगा? तो घटना विज्ञान। उसके बाद आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। आप अभी तुरंत पढ़े थे पीछे, डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। तो कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? तो माइकोलॉजी में। अब फफूंद का होगा तो फाइकोलॉजी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर सही है। उसके बाद फसलों की खेती के लिए एग्रीनोमी, ये तो कोई एग्रीनोमी कोई शाखा ही नहीं। उसके बाद है सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर, सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर, ये हो जाएगा गलत आंसर। तो सब फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी सही है। उसके बाद फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी, ये भी सही है, यानी सी नंबर हो जाएगा, जो कि सब्जियों की खेती के लिए होता है ओलेरीकल्चर, जहाँ की यहाँ पे हॉर्टिकल्चर दिया। हॉर्टिकल्चर मतलब काष्ठी के लिए होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। उसके बाद है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनिस ने किया था, ठीक है। उसके आगे प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक का नाम मतलब अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। उसके बाद प्रश्न है जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो जंतु विज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है? जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है तो अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है एग्रोफोरेस्ट्री है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? ऑप्शन है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो
एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाएगा कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यानी कि आप कोई फसल लगाते हैं उसके साथ ही कोई ऐसा काष्ठीय फसल या मतलब जलावन वाला या कोई ऐसा वृक्ष लगाते हैं जो कि बारहमासी हो, तो उसी को हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम या सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवरिस ने किया था। अभी तुरंत पढ़े थे। उसके आगे प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से तो अरस्तु को ही जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है जंतु विज्ञान के जनक के नाम से, तो जंतु विज्ञान के जनक के नाम से भी अरस्तु को ही जाना जाता है। उसके आगे है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये न्यू क्वेश्चन है। चिकित्सा शास्त्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के नाम से जाना जाता है हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस को। ठीक है। अब हम 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज हम 50 क्वेश्चन लेके आए थे, तो ये 50 क्वेश्चन हुए। 50 क्वेश्चन है जो कि 6 एनसीईआरटी के से लिया गया है, 6 to 12 के एनसीईआरटी से लिया गया है। और आरआरबी ग्रुप डी हो या कोई भी ऐसी एग्जाम हो जिसमें कि एनसीईआरटी पूछी जाती है, एनसीईआरटी के साइंस, उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिस्टोरिया हिस्टोरिया प्लाटरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लाटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। ठीक है। उसके आगे प्रश्न है, एनिमेलियम हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएंगे अरस्तु। ठीक है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है या दिलाई जाती लिखा गया कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की। उसके आगे प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान, यानी जिसमें जीवों का अध्ययन होता है उसी को तो हम जीव विज्ञान कहते हैं। वही तो दिया है कि जीवनधारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान। ठीक है। उसके आगे डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? तो अब अभी पीछे पढ़े थे, डेंड्रोलॉजी का संबंध वृक्षों से भी होगा और झाड़ियों से भी होगा, यानी हाँ, बी और सी दोनों होगा। ठीक है। उसके आगे प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किस शाखा में पौधों की संरचना का अध्ययन होता है? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किस शाखा में पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान में प्लांट मोर्फोलॉजी के अंतर्गत पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके आगे प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में पौधे पाए जाने वाले वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में पौधे में पाए जाने वाले रसायनों का अध्ययन किया जाता है? यानी पौधों में पाए जाने वाले रसायनों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर पौधों में पाए जाने वाले रसायनों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो फाइटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो जीवाश्मों का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो जीवाश्मों का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? तो जीवाश्म का अध्ययन करने वालों को हम कहते हैं पोलियोबोटनी। वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो पौधों के जीवाश्म का अध्ययन करती है उसे हम कहते हैं पोलियोबोटनी। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, अब हम पहुंच चुके हैं 50 के करीब। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में कहता है कि वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में पौधों के कार्यों और प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में पौधों के कार्यों और प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी। क्या हो जाएगा? प्लांट फिजियोलॉजी। उसके आगे हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें पौधे की आनुवंशिकी और विकास का अध्ययन किया जाता है? कहता है कि उस शाखा को हम क्या कहते हैं जिसमें पौधे की आनुवंशिकी और विकास का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लांट जेनेटिक्स, यानी प्लांट जेनेटिक्स में हम पौधे के आनुवंशिकी और विकास का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आज का ये रहा
50 क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत मतलब बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन, ये पहले चैप्टर के क्वेश्चंस थे। तो कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साथ में अभी हमने सुबह में 250 क्वेश्चंस फिजिक्स के किए थे, पहला चैप्टर यानी यांत्रिकी के। और ये वो सभी चुनिंदा क्वेश्चंस थे जो कि आप आरआरबी ग्रुप डी में सीधे सीधे टकराने वाले क्वेश्चन थे। आपने देखा कि कैसे एक प्रश्न को घुमा घुमा के यहाँ पे पूछा गया था, और सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए थे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत और एक चरम सीमा तक ले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से हम अगली सुबह अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए।